स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी इस मेरे YouTube चैनल को लगातार देख रहे हो, तो उसके अंदर हम अपनी +2 क्लास के अंदर मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हम आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और उन 2 एक्सरसाइजेस के अंदर हमने आपको मैट्रिसेस की कंस्ट्रक्शन करनी सिखाई थी, मैट्रिक्स के बारे में बताया था। उसके बाद कंपेरेबल मैट्रिक्स और हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड करना सीख लिया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जिस तरह से हमने एडिशन किया था उसके लिए कंडीशन बताई थी आपको, सेम उसी तरह से अब आपके पास 2 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है। और जब आप करोगे 2 मैट्रिसेस की, तो उसके अंदर भी वही काम। अभी कुछ आपकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हमें देखनी है कि कौन सी कंडीशंस वो हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहां से 2 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करेंगे। तो भाई सभी आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को और ध्यान लगा करके एक स्टेप को समझो और उसके बेस पे, ताकि एक क्वेश्चन समझ के आप 1000 क्वेश्चन निकाल पाओ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं क्या चीजें लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे मेरा पेन जो है, मार्कर जो वो कहाँ पे चल रहा है, किस पॉइंट से कहाँ पे चला गया, तो वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। भाई मान लिया जाए आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है। ये आपको पता है कि मैट्रिसेस की स्ट्रक्चर थी। अगर ये कोई मैट्रिक्स होगी तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका p क्रॉस q। तो कहता है कि इन दोनों मैट्रिसेस की आपको प्रोडक्ट करवानी है। तो भाई जैसे एज यूजुअल आपने एडिशन के अंदर किया था कि एडिशन के अंदर अगर आप 2 मैट्रिसेस को जब ऐड करोगे तो आपको ये कहा था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर आप यहाँ पे काम करोगे कि जब आपकी प्रोडक्ट जब करवाओगे तो उसके लिए भी आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है। हम किस हिसाब से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्या आपकी कंडीशन है। तो 2 मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन की जो नेसेसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है भाई कि जब भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई मैं फॉर एग्जांपल ए बी लिख रहा हूं, आप बी ए बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान करना है कि जो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी उसको ध्यान से देखो, दूसरे मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। तो भाई पहली जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर के अंदर रो और कॉलम होंगे, रो बाई कॉलम होगा। इसका ऑर्डर के अंदर भी रो और कॉलम होंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसमें हमेशा आप कॉलम की संख्या को चेक करो। किसको चेक करोगे आप? कॉलम की संख्या को। किसको चेक करोगे? कॉलम की संख्या को। तो कॉलम की संख्या को जब आप चेक करोगे तो भाई नंबर ऑफ कॉलम सेम सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई ना, किस पे? सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उस सेकंड नंबर की मैट्रिक्स के अंदर वही आपका ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ। उस ऑर्डर के अंदर पहले नंबर पे आपको रो की संख्या लिखी होगी। तो भाई पहले नंबर पे जो रो की संख्या जो लिखी हुई है ना, उस रो की संख्या को भी चेक करो भाई, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। देखो आपको चेक क्या करना हमने बताया, एक बार नंबर ऑफ कॉलम, एक बार नंबर ऑफ रो। इस बात को अपने दिमाग में इसको सेट करके रखना है ताकि कब क्या करना है। एडिशन मैट्रिसेस की बात थी तब हमने उनका ऑर्डर चेक किया था कि ऑर्डर सेम है या नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको इस कंडीशन को ध्यान से देखना है कि भाई एक मैट्रिक्स के तो कॉलम की संख्या और एक मैट्रिक्स की रो की संख्या, दोनों की संख्या आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज बराबर है तभी आपकी ए बी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तभी आपकी ए बी क्या है? पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं।
तो भाई ए बी पॉसिबल तब होगी जब ये कंडीशन होगी, लेकिन इस कंडीशन में भी कई बच्चे इसके अंदर भाई पजल हो जाते हैं। उनको ये तो याद रहता है कि एक मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने, एक के रो चेक करने, बट ये नहीं पता तो कौन से के रो कौन से के कॉलम। तो इस बात को आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है कि भाई इसमें कॉलम कौन से हैं और रो कौन से हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई जो पहले नंबर पे, मैं ए और बी का काम नहीं कर रहा, क्या पता किसी क्वेश्चन में आपके पास सी आ जाए, आप पकड़ो ए को कि ए के कॉलम चेक करो और सी के रो चेक करो, तो भाई वहां पे आप गलती कर सकते हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ए बी से नहीं, फर्स्ट और सेकंड से याद करो कि पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स है ना, उस पहले नंबर वाली मैट्रिक्स के तो आपको क्या चेक करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम। बाद की जो मैट्रिक्स है बी, उस बाद वाली मैट्रिक्स के क्या चेक करने हैं, रो। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बाद वाली मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है, तब तो आपकी ए बी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी भाई। कोई दिक्कत? अब अगर मान लिया जाए यहां पर आपके पास ये जो बात है, अगर भाई नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो बराबर है, तो उसकी केस में आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट तो हो जाएगी, लेकिन करोगे कैसे? तो करने के लिए हम आपको छोटा सा काम बताते हैं कि कैसे करना है। तो भाई इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना। अगर भाई हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स ले ली, 2 4 -1 7। इस मैट्रिक्स की जब बात करोगे तो शायद इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का है। जब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये मत कह देना सर ये तो एडिशन वाली कंडीशन आ गई। भाई एडिशन की कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए था, लेकिन अब हम ऑर्डर सेम से काम नहीं करेंगे। ये मत कहना है कि आपने तो 2x2 का लिया है तो इसमें भी 2x2, तो ऑर्डर सेम, अब इसमें फर्क क्या रहेगा? इसमें फर्क है। इसमें हम चेक कर रहे हैं पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या, ये आपके क्या है, बराबर। अगर ये बराबर है तो आपकी ए बी पॉसिबल है। आपकी क्या पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। अगर ए बी पॉसिबल है तो भाई देखो करने के तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा जिन भी दो मैट्रिक्स की अगर प्रोडक्ट करनी हो ना, उस दोनों प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स को अपने साथ लिखा करो जो उनका ऑर्डर है उसी वे में। तो भाई आपके पास पहले ए मैट्रिक्स है तो आपको यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 3 और 4। उसके बाद सेकंड जो मैट्रिक्स है उस सेकंड मैट्रिक्स को लिखना है 2 -1 4 और 7। अब काम स्टार्ट होता भाई अपना। तो देखो जिस प्रकार से हमने कंडीशन लगाई है ना कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या बराबर होगी तो ही मल्टीप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना भाई। पहली जो मैट्रिक्स है, इस पहली मैट्रिक्स की रो को उठाओ, इस पहली मैट्रिक्स की क्या उठाओ, एक रो को। एक रो को उठाएंगे तो इस रो के अंदर ये दो एलिमेंट है 1 और 2। उसके बाद सेकंड नंबर की जो मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम को उठाना है भाई। किसको उठाना है, पहले कॉलम को। पहले वाली मैट्रिक्स की तो रो उठानी है, दूसरी वाली मैट्रिक्स की किसको उठाना है, कॉलम को उठाना है। और हमेशा बात देखना कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स की तो इस पहले वाली मैट्रिक्स और इस दूसरे वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम लिया है और इसकी जो रो ली है, इनके अंदर आपके एलिमेंट हमेशा सेम मिलेंगे। काउंटिंग में वैल्यू सेम मिले कोई गारंटी नहीं, काउंटिंग में देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट आपके, 2 एलिमेंट। इधर भी कितने एलिमेंट आपके, 2 एलिमेंट। अब इधर भी 2 एलिमेंट, इधर भी 2 एलिमेंट हैं, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट इनकी परस्पर आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। इनकी आपस में परस्पर क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। तो भाई आपस में कैसे करवाओगे, इस रो के अंदर ये तो पहले नंबर पे एलिमेंट है, इस कॉलम के अंदर ये पहले नंबर पे एलिमेंट है, तो इस रो का पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है। भाई ध्यान से देखना, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करवानी है, इन दोनों की आपको क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी है। तो 1 × 2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है 2 और ये 4, 2 को 4 के साथ, क्योंकि सेकंड एलिमेंट अभी बचा हुआ है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवानी भाई, 2 को मल्टीप्लाई करवानी 4 के साथ।
अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपको, आगे भाई अब इनका क्या करें, ये कितनी दूर लिखना है, कितना नजदीक लिखना है, कैसे लिखना है, इनके बीच में किसका साइन आएगा, वो बात मेन बात है। तो भाई हमेशा इस बात का ध्यान करना कि जब किसी भी एक रो को जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी आपस में क्या होगी, उनकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद उनको हम आपस में ऐड करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, उनको ऐड करके लिखेंगे। जब ऐड करके लिखेंगे तो भाई 1 की 2 से मल्टीप्लाई की ये वैल्यू आ गई, 2 की 4 के साथ की ये मल्टीप्लाई आ गई, इनके बीच में हम क्या साइन लगा देंगे, प्लस का। लेकिन जरूरी नहीं हर बार ये प्लस ही आए, ये हमने अपनी साइड से लगाया है, क्या पता अंदर से कैलकुलेशन करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वहां से नेगेटिव आ जाएगा तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस का साइन। अगर नेगेटिव नहीं आए तब आपका प्लस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरह से जब काम करोगे तो आपके पास इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया है, ये नई जो मैट्रिक्स बनेगी, एबी भी अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगी, उस नई मैट्रिक्स की क्या आएगी, एक एंट्री आएगी। क्या आएगी, एक एंट्री आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब क्या करना है, जिस प्रकार से हमने इस रो के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई की है उसी तरह से इस मैट्रिक्स में अभी एक कॉलम और बचा हुआ है, जो कॉलम बचा हुआ है उस कॉलम के अंदर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाओ जिस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करवाई है, जिस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करवाई है। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब भाई अब वो ये काम, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट कौन है, -1, तो 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, -1। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है, -1 के साथ। और भाई हमेशा ध्यान रखना कि जब भी संख्या माइनस की आए तो माइनस की संख्या के साथ ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी ना करियो, नहीं तो भाई पेपर वाला बहुत कंजूसी कर जाएगा, बता दी नंबर देने में। और नंबर देने में अगर कंजूसी कर गया तो सारे खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए -1 जो वैल्यू है, जब भी वैल्यू माइनस की आए तो उसके आगे हमेशा छोटा सा ब्रैकेट लगा देना इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे काम किया था कि बीच में प्लस किया था पहले नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद, उसी तरह से 1 की -1 के साथ जब मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट 2, इसका सेकंड एलिमेंट कौन है, 7, तो 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 × 7, और फिर वही बात यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे हम, प्लस का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आपके पास जिस प्रकार से हमने इन दो को मल्टीप्लाई की, अब 2 कॉलम की तो मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब 2 की अगर मल्टीप्लाई हो चुकी है तो यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम है। अगर तीसरा कॉलम है जब तो हम तीसरे को भी लिखेंगे, अगर तीसरा कॉलम नहीं है तो पहली रो की दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है तो जिस प्रकार से हमने पहली रो की इसके दोनों कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई की है तो उसके साथ सेकंड रो की उसके साथ हम क्या कर देंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रो की जो हमने मल्टीप्लाई की है उसी तरीके से सेकंड रो की भी इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। देखो अब इसके पास एलिमेंट कौन है, पहला, सेकंड रो के अंदर पहला एलिमेंट कौन है भाई आपका, 3। अब 3 एलिमेंट जो आपका, उस 3 एलिमेंट की आपको क्या करनी है भाई, मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 एलिमेंट इसका पहला ये कॉलम है, इसमें पहला एलिमेंट कौन है भाई आपका, 2। तो 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे भाई, 2 के साथ। तो 3 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 × 2। अब 3 × 2 जब आया तो वही बात बीच में फिर अपना काम क्या है भाई, यहाँ पे प्लस का साइन। फिर सेकंड एलिमेंट इसका 4, इसका भी 4 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 × 4। कोई दिक्कत। सेम उसी तरीके से जैसे हमने इसकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ की है उसी तरीके से सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 की किसके साथ करेंगे अब, -1 के साथ। 3 की किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। फिर हमने वही ब्रैकेट लगा दिया बीच में अपनी साइड से प्लस, उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट 4, इसका सेकंड एलिमेंट 7, तो 4 × 7 ये आ गया अब आपके पास। तो भाई
जो भी एलिमेंट थे इनके अंदर हमने इन सभी की मल्टीप्लाई करवा दी। उसके साथ जब आप काम करोगे, जब हमने इनको काम किया, इसकी 2 रो थी, दोनों रो आ चुकी हैं। इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम थे, दोनों कॉलम आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान करना आपको, भाई इनके बीच में ना थोड़ा सा गैप रखना ताकि ये पता चले कि ये एलिमेंट अलग और ये एलिमेंट क्या आपके अलग। कभी इनको इनके साथ मत लिख देना, और भाई इतना भी मत लिख देना कि एक यहाँ पे बैठा हो तो एक यहाँ पाकिस्तान में बैठा हो। भारत पाकिस्तान का काम भी नहीं करना है, कभी बैठ जाओ, बस इतना सा गैप हो, सुहावता सा, हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक लग गए, अलग सा दिख जाए कि हाँ ये चीज अलग है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हो जाएगा। अब आपके पास ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। तो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, ये 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स और एक बी जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके पास ये ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, इसका जब ऑर्डर जब आप देखोगे तो ये आपके पास 2 क्रॉस 1, इसका जब ऑर्डर देखोगे ये आपके पास 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2। तो भाई वही बात, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए बी। ए बी निकालना है तो हमें ए बी के क्या चेक करने हैं भाई, कॉलम, और बी के क्या चेक करने हैं हमें, रो। अगर ये दोनों चीज बराबर आई तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो देखना भाई, इसके अंदर कॉलम की संख्या कितनी है, 1, इसके अंदर रो की संख्या कितनी है, 1, इसके कॉलम इसके रो दोनों चीज आपकी क्या होगी, बराबर। अगर दोनों बराबर हुए तो भाई आपके पास देखो ये दोनों चीज बराबर हैं, बराबर है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने का तरीका भाई आपको बताया था कि भाई मैट्रिक्स लिखेंगे ऐसे, आपको क्या कहा था कि सबसे पहले पहली रो को उठाओ। पहली रो को जब उठाओगे तो इसके अंदर पहले कॉलम को उठाना है। तो भाई इस रो में तो अब की बार एलिमेंट ही एक है, इस रो में तो अब की बार एलिमेंट ही एक है, एलिमेंट ही एक है। तो भाई ये क्वेश्चन आपके पास, ये वैल्यू आपके पास 1 और इधर वैल्यू को है 3, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अगली टर्म इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक, इस रो की इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम सीधा किस पे पहुंचेंगे, सेकंड कॉलम पे। तो सेकंड कॉलम पे कौन आपकी बार 4, तो 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 के साथ, तो 1 × 4। ठीक है भाई, सेम उसी तरीके से यहाँ पे अब आपके पास 2, सेकंड रो पे काम चलेगा। सेकंड रो पे जब काम चलेगा तो सेकंड रो के अंदर 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 की, और सेम 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ, तो 2 क्रॉस 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये 3, ये 4, ये 6 और ये आपके पास 8। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आपके पास आई तो भाई यहाँ से आपके पास 2 चीजें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। कि 2 क्वेश्चंस मांगते हैं आपके मल्टीपल ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, कि भाई इस मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई की थी ना, तो देखो इसका ऑर्डर तो क्या था, 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर आपका 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। लेकिन नई जो मैट्रिक्स जो आई है ना, इसका ऑर्डर आपके पास है 2 क्रॉस 2, जो कि इन दोनों से क्या बिल्कुल अलग है। तो भाई यहां से आपके पास 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई अगर ये बात समझ में आई हो तब की बात है भाई ये। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर आपका m क्रॉस n है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आपका भाई p क्रॉस q है, तब आपको एक चीज बतानी है कि भाई आपकी ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल और नॉट। आपको ये बताना है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन एक बार हम इसको सोल्व करते हैं भाई, ए बी पॉसिबल है या नहीं। अब ए बी पॉसिबल की जब बात करेंगे तो ए बी के लिए हमने आपको क्या बताया कि पहली जो मैट्रिक्स है ना, पहली मैट्रिक्स, इसके क्या चेक करोगे, कॉलम, इसके क्या चेक करोगे, रो। इसके कॉलम कौन है भाई, n, इसके रो कौन है भाई, p। तो n बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता, अब हमें नहीं पता तो हम इसके बारे में कुछ क्लू नहीं दे सकते। लेकिन जब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये पूछेगा कि एक मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल और ए बी इज नॉट पॉसिबल। कि किस कंडीशन के तहत तो ए बी पॉसिबल होगी और किस कंडीशन के तहत ए बी पॉसिबल नहीं होगी। तो
तो भाई ए बी जब पॉसिबल होगी, ए बी क्या होगी, पॉसिबल, ए बी अगर पॉसिबल होगी तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर पहली जो मैट्रिक्स इसके कॉलम की संख्या और बाद वाले के रो की संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर। पहले के कॉलम दूसरे के रो अगर बराबर हैं तो आपके पास मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर एक ऑप्शन में ये कंडीशन मिलेगी आपकी n इज इक्वल टू p, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर वो नॉट पॉसिबल की बात करें, किसकी बात करें, वो नॉट पॉसिबल, तो कब कब पॉसिबल नहीं होगी, बाकी भले ही कुछ भी दे रखा हो इसके अंदर, बाकी भले ही कुछ भी दे रखा हो, अगर जब जब आपका n नॉट इक्वल टू p होगा ना, जब जब आपका n नॉट इक्वल टू p होगा, तब तब इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जो पॉसिबल नहीं होगी कभी भी, अगर n और p क्या है, बराबर नहीं है। अगर n और p बराबर है तो हमेशा पॉसिबल होगी, और अगर n और p बराबर नहीं है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमने यहां से देखा था कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 था, इसका ऑर्डर 1x2 था, लेकिन जब दोनों की मल्टीप्लाई करवाई ना तो हमारा ऑर्डर क्या आया, 2x2। तो भाई ये कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं और इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब इफ n इज इक्वल टू p अगर दे रखा हो, n की वैल्यू p के बराबर अगर दे रखी हो, तब आपके पास जो वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू के अंदर आपको ए बी जो मैट्रिक्स जो आएगी उसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है भाई, उसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ताकि ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए आपको देखो यहां से हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। क्या हिंट दिया हमने, आपको जो तरीका बताया था मल्टीप्लाई करने का, वो ये बताया था कि हम एक रो को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, हम एक रो को, पहले रो के मल्टीप्लाई की, पहली रो को उसके कॉलम से, जितने भी कॉलम थे ना उन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई की है। उसके बाद हमने सेकंड रो को उठाया, उसके बाद थर्ड रो को उठाया, उसके बाद फोर्थ रो को उठाया, इस तरह से चलते जाएंगे। तो भाई जब आप दो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो जो भी मल्टीप्लाइड वैल्यू की जो मैट्रिक्स आएगी ना उसका ऑर्डर आपसे पूछेगा। तो उसका ऑर्डर बताने के लिए आपको क्या करना है कि भाई हम जब इसको सोल्व करते हैं तो रो से मल्टीप्लाई करके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली जो मैट्रिक्स जो भी होगी ना, उस पहली मैट्रिक्स का क्या करना है भाई, आपको पहली मैट्रिक्स जो भी दे रखी होगी आपको, उस पहली मैट्रिक्स का आपको हमेशा रो चेक करना है। इस मैट्रिक्स का क्या चेक करना है भाई, रो चेक करना है नई मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए, ताकि ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो उसके लिए आपको ए का तो रो उठाना है और बी का क्या उठाना है, कॉलम। जो इसके रो और कॉलम बनेंगे वो इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा नई मैट्रिक्स का। देख लो भले यहां से इसके अंदर जब आप देखो ये 2x1 है, 2x1 को 1x2 से मल्टीप्लाई किया था, इसके कॉलम को काट दो, इसकी रो को काट दो, तो इसके अंदर ये रो बची थी 2, इसके अंदर ये कॉलम बचा था 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया, 2x2 का ऑर्डर आ गया। ठीक है कोई दिक्कत। तो मल्टीप्लाई करनी अब हमने सीख ली, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बता दिए कि इस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताएं। अभी क्या कुछ प्रॉब्लम आई आपको, कोई क्वेश्चंस आपने सोल्व किया उसमें आपको नहीं हुआ हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस से ये बात सॉल्यूशन जो हमने बताया ये समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो भाई जैसे एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी थी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कुछ एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेन तो दो ही प्रॉपर्टी हैं, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला काम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, किसका है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करें तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि काम कुछ नहीं, वही बात है कि आपको ए बी की मल्टीप्लाई करनी है सी के साथ और फिर ए बी की मल्टीप्लाई करनी है बी सी के साथ। ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है, बट यहाँ पे हम मैट्रिक्स में काम करेंगे। तो मैट्रिक्स में जब काम करेंगे तो ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, इसको हमने सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर आपने ए को बी सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई से करवा दिया। तो प्लस में हमने इनको सोल्व किया था, कैसे सोल्व करना है, वहां पे एडिशन के अंदर यहाँ पे डॉट की बजाय आपके पास क्या था भाई,
प्लस था, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई मल्टीप्लाई, बाकी कुछ नहीं, काम वही रहेगा आपका। अगर भाई जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करोगे तो पहले इन दो की मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड में पहले इन दो की मल्टीप्लाई करोगे। जब ये मैट्रिसेस जब आपको दी गई होंगी तो इस तरीके से दी गई, उनका ऑर्डर जो वो कुछ इस सिस्टम से मिलेगा ताकि इनकी प्रोडक्ट जो आपस में पॉसिबल हो पाएगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपके पास आगे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ताकि मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाती है आपस में ओवर एडिशन, एडिशन के साथ वो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नंबर सिस्टम में छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा हो इस टाइप से a इंटू बी प्लस सी, आपको छोटी क्लास में टीचर्स बताते थे आगे भाई ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है, इस संख्या को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करते थे, a को b से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में a को c से भी करते थे। वही काम यहाँ पर भी है। अगर भाई आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, एक a मैट्रिक्स, एक b और एक c मैट्रिक्स, तो b और c का सम है, तो जब a को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, a डॉट b प्लस a डॉट c, मीन्स a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर a को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, c के साथ, जो भी वैल्यू आए दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो भाई। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, इनको प्रूव करवा सकता है क्वेश्चन, जैसे हमने एडिशन के अंदर बताया था कि ये भी चेक कर सकता है कि वेरीफाई दिस, या फिर सीधा नाम से भी पूछ सकता है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। तो आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तीसरा भाई बात है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, अगर हम इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है आप कैसी भी मैट्रिक्स ले आओ हमेशा लागू होगा, बट कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ना वो एक पर्टिकुलर केस पे काम आ गया। तो अगर हम इन जनरल की बात करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स प्रोडक्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है, मींस मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है वो इन जनरल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। अगर भाई आपका जो AB जो है इन जनरल, AB की जो वैल्यू है वो BA के बराबर नहीं होगी इन जनरल। अगर जनरल के अंदर वो क्या होगा भाई, इक्वल नहीं भी होगा, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बराबर होगा, हाँ क्या पता कोई ऐसा केस आपको मिल भी जाए कि भाई वो दोनों बराबर हो भी जाए, बट हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के लिए टिक करते हैं जो भी मर्जी आए सभी के लिए। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जब बात की जाती है तो भाई इसका एक देसी सा एग्जांपल वही है कि भाई जिस तरह गांव में जब जिम्मेवार जब हो ना, तो एक तो गांव में कहे पूरा गांव में जिम्मेवार है, कोई भी मुंह उठा के चाल पड़ा सबका जिम्मेवार सब न जिम्माओगे, लेकिन एक हो भाई आपने पर्टिकुलर 2 4 5 20 घरागा, तो दूसरा ने कहेगा भाई उनका जिम्मेवार है, बोलो भाई है जिम्मेवार, तो बोलो भाई मारे तो नोट तो ही ना आ रहे हो, तो हमारा नोट तो नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि ये कुछ एक तो काम है, कुछ एक मैट्रिसेस तो हैं जिनके ऊपर ये काम करती हैं, बट हर केस में ये काम नहीं करती। जिम्मल का नोता आप इसका और नहीं भी आस्क है। अगर गांव का अगर रखा तो सीधी सी बात है पूरे का सबका जिम्मल का नोता है, लेकिन अगर पूरे गांव का नहीं है तो भाई कुछ एक आदमी का उसका है, तो सिर्फ उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है कि 2 आदमी का तो जिम्मल का नोता, तीसरे का नहीं आया तो तीसरा उनका गांव का जिम्मेवार है ना, गांव का नहीं है वो कुछ एक का है। तो वही बात मैट्रिसेस के अंदर है कि जब मैट्रिक्स की जब प्रोडक्ट करोगे तो इन जनरल जो है ये वैल्यू बराबर नहीं होती। हाँ कोई मैं एग्जांपल ऐसा मिल सकता है आपको जहां पे ये वैल्यू बराबर आ भी जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल की बात है कि आपका बराबर नहीं होता। तो भाई कर दी भाई ये तो हो गया। अब आपको कुछ थोड़ा सा SW दे देते हैं कि हमने बताया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी तो ऐड होती है और कभी तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है और कभी नहीं। तो आपको एग्जांपल लेके चेक करना है कि कब तो मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है और कब नहीं करती। अब उससे आगे कुछ 1-2 बातें हैं वो हम और कर लेते हैं। अगर आपने छोटी क्लास में एक ये नंबर थ्योरी के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर ये वैल्यू आपको बताई गई होगी कि अगर A और B जो 2 वैल्यू हैं, इन 2 वैल्यू की प्रोडक्ट अगर आपकी 0 आई है ना, अगर इन 2 वैल्यू की प्रोडक्ट अगर आपकी क्या आई है 0, तब आपको ये हमेशा बताया जाता था कि भाई या तो आपका A 0 होगा या फिर आपका क्या होगा B 0 होगा,
या फिर दोनों क्या होंगे आपके जीरो। मीन्स अगर किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो थी वो अगर आपकी जीरो आती थी, तब उस केस में आपके पास इन तीनों में से कोई एक केस पक्का मिलता था कि या तो ए जीरो मिलेगा या बी जीरो मिलेगा या फिर दोनों वैल्यू आपकी क्या मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। लेकिन मैट्रिक्स के केस में भाई आपका ये चीज लागू नहीं होगी। अगर आपकी दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है, अगर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट अगर आपकी क्या आती है, एक जीरो मैट्रिक्स अगर आती है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है आखिर इनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, दोनों को जीरो होना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट भी जीरो आ सकती है, बट नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं था आखिर दो नॉन जीरो वैल्यू की प्रोडक्ट जीरो दिखा सको। बट मैट्रिसेस के केस में ये चीज होल्ड होती है कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो वैल्यू है तो वैल्यू हमेशा जीरो नहीं आएगी, कोई जरूरी नहीं है, आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, एक मैट्रिक्स है कोई भी, इसके ऊपर हमने ये कोई भी मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एक अगर आपकी बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ठीक है, एक आपके पास ये मैट्रिक्स, एक आपके पास ये मैट्रिक्स है। देखो भाई, ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करके देखो। अगर इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखना एक बार मल्टीप्लाई करके, इस रो की इस कॉलम के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ, भाई इस रो की जब इस कॉलम के साथ जब करोगे तो दो की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो आएगी, जीरो की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो आएगी, ठीक है। फिर इसकी फर्स्ट रो की सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ, टू की जीरो के साथ जीरो, जीरो की सेवन के साथ जीरो, फिर सेकंड रो जीरो की इसके साथ मल्टीप्लाई ये जीरो, फिर इसकी इसके साथ करोगे ये भी आपके पास क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, आखिर दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स थी आपकी क्या थी, नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो उस केस में आपके पास इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स। तो भाई जो ये प्रॉपर्टी होती थी नंबर सिस्टम की, ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के केस में आके फेल हो जाती है, ये यहाँ पे ओबे नहीं करेगी। ये नंबर सिस्टम की बात सही थी, दो नॉन जीरो की वैल्यू जीरो, प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकती, बट यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप उसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, उन दो मैट्रिसेस की जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो किसी भी एक मैट्रिक्स में अगर किसी भी एक रो की या एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो आ जाती है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा काम करती है आपके पास। कैसे काम करती है देखो, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक रो की सारी एंट्री जीरो हो जाती है, किसी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के केस में अगर पहली मैट्रिक्स की किसी भी एक रो की सारी एंट्री जीरो हो जाती है, जैसे ये रही, इस सेकंड रो की सारी एंट्री जीरो है, तो उस दौरान नई जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उसकी सेकंड रो बिना देखे जीरो जीरो कर दो। किसी भी दो मैट्रिक्स के अंदर अगर आपकी पहली मैट्रिक्स की जो भी रो है वो कंप्लीटली जीरो, मीन्स सारी की सारी एंट्री अगर जीरो है ना, तो उस दौरान नई जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई के अंदर, तो मल्टीप्लाइड वैल्यू के अंदर जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उस मैट्रिक्स के अंदर वो रो जिस रो में सारी एंट्री जीरो, वो रो बिना देखे जीरो कर दो, सारी जीरो हो जाएगी, तो दिक्कत। सेम उसी तरीके से अगर बाद वाली मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम में, बाद वाली मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम में अगर सारी एंट्री जीरो हो जाती हैं, सारी एंट्री क्या हो जाती हैं, जीरो अगर हो जाती हैं, तो भी भाई नई मैट्रिक्स में वही कॉलम आपका सारा क्या आएगा, बिना देखे जीरो कर दो। ये रहा देखो, इसमें ये जीरो थी पहली मैट्रिक्स की रो, ये जीरो आ गई। इसमें सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें ये पहले जो कॉलम ये जीरो है, इसका भी पहला कॉलम क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा काम आए तो घुमा करके देखने की जरूरत नहीं, आप उसको सीधा लिख सकते हो।
पहली मैट्रिक्स की रो देखनी है, बाद वाली की क्या देखनी है, कॉलम। पहली में अगर कौन सी भी रो जीरो आ गई तो नई मैट्रिक्स की वही रो जीरो। सेकंड में अगर किसी कॉलम में सारी एंट्री जीरो आ गई तो नई मैट्रिक्स में उस कॉलम में सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, आपकी जीरो हो जाएंगी। भाई एक क्वेश्चन करते हैं भाई हम। भाई ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है 1, ये W का जो स्क्वायर है, ये W नहीं है भाई, ये ओमेगा होता है। जैसे आपने +1 क्लास में आइटा पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, उसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी होता है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो ये आपका ओमेगा है कि 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, बी मैट्रिक्स में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करवानी है भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की। एक इससे पहले एक छोटी सी बात रहेगी भाई, उसको हम बताते हैं कि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इन जनरल हमने आपको ये बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए नहीं होता। लेकिन अगर हम जर्नल बात करें, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या इसका काम करेगी, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवा देगी, और वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करवाओगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो आइडेंटिटी की ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों आपको क्या करती है, हमेशा सेटिस्फाई। बस बशर्ते थोड़ा सा ध्यान ये रखना आपको कि आइडेंटिटी का ए के साथ जो ऑर्डर जो वो मैच होना चाहिए। ऑर्डर मैच होने का मतलब उसकी जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की, वो कंडीशन जो आपकी वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। बस ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी और ये जो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर कुछ इस टाइप से मिले ताकि इनकी जो प्रोडक्ट जो आपकी पॉसिबल हो जाए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल आपके माइंड में रखना है ताकि ये हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आओ आप अपने क्वेश्चन पे, इसके साथ जब सोल्व करोगे तो आपको क्या बताया था भाई, और एक भाई इस प्रोडक्ट जो मेथड है ना, इस प्रोडक्ट रूल को, इसका नाम जो है ये है भाई रो बाई कॉलम मेथड, रो बाई कॉलम मेथड। ठीक है, कहीं पर आपको ये दे दे कि सोल रो बाई कॉलम मेथड मैट्रिसेस ए एंड बी, ए को और बी को रो बाई कॉलम मेथड से सोल्व करना है। तो रो बाई कॉलम मेथड का मतलब यही है, पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का दूसरा नाम है कि रो बाई कॉलम मेथड। तो भाई जब आप इनकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू आई आपके पास। अब भाई इस रो को उठाएंगे हम, इसके अंदर इस कॉलम को उठाएंगे। भाई ध्यान देना एक बार दोबारा सभी, इस रो को इस कॉलम के साथ उठाएंगे। तो इस रो को जब इस कॉलम के साथ जब सोल्व करेंगे तो आपको बताया था अब ये जो वैल्यू आपकी पहली वैल्यू, इसके अंदर ये पहली वैल्यू 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ओमेगा के साथ। ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की किसके साथ मल्टीप्लाई करवानी भाई, 1 के साथ। ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर। और हमने आपको क्या कहा था कि जब एक रो की और एक कॉलम की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो एंट्री दोनों साथ साथ में आएंगी और उसको हम उसके साथ लिखेंगे, और किसके साथ लिखेंगे, प्लस साइन के साथ। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा गैप नहीं देना है क्योंकि ये आपकी एक एंट्री आती है, एक रो को और एक कॉलम को जब मल्टीप्लाई करोगे। अब इनको कर दिया मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना भाई, ओमेगा स्क्वायर के साथ। ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर कितना होगा भाई आपका, ओमेगा 4। कोई दिक्कत। अब जैसे हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, इसके साथ किया आ गया। अब भाई इसके अंदर दो ही कॉलम थे ना, दोनों तो हमने लिख दिए। अब दोनों कॉलम लिख दिए तो इस रो का काम खत्म होगा। अब सेकंड रो पे काम करेंगे। तो सेकंड रो में जैसे हमने फर्स्ट रो में काम किया था, अब भाई इसको पहले तो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, उसी तरीके से इसको भी कर दो। ओमेगा को पहले कॉलम के साथ करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर इस ओमेगा को 1 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा भाई ओमेगा। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा क्यूब, और फिर इस ओमेगा को इसके साथ करवाओगे, ये भी क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और बीच में इनके क्या आएगा भाई अपनी साइड से प्लस। ठीक है, अब भाई ये ओमेगा की प्रॉपर्टी होती थी आपके पास
आगे भाई ओमेगा क्यूब जो आपके पास हमेशा 1 होता है, और भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। तो जहां पर भी आपका ओमेगा क्यूब आए उसकी जगह पे 1 रख दो, और इनकी जो भी वैल्यू यूज होती है उसको आप यूज कर लो। तो भाई पहली जो एंट्री आपकी, उस पहली एंट्री के अंदर ये वैल्यू है, इस वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस 1 को उठा के उधर ले जाएं, इसको उठा के ले जाओ, ये वैल्यू कितनी दे देगा, -1। ये वैल्यू देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, ओमेगा 4 को हम ये लिख सकते हैं भाई ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। जब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 1। तो ये तो कितना आएगा, 1 इंटू ओमेगा मतलब कि ओमेगा, और ओमेगा के साथ प्लस में कौन आएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर, और फिर वही बात ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। ये स्टेप समझ में आया? देखो एक बार दोबारा, ओमेगा 4 था, ओमेगा 4 को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये तो 1 होगा, 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा, और ये कितना था, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये फिर वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 1 कितना आ गया भाई, 2 आ गया। कोई दिक्कत? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये आपके पास, ये 2 मैट्रिसेस हैं, बीच में प्लस है, फिर 2 मैट्रिसेस हैं, और इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई ये जो मैट्रिक्स सब ध्यान से देखो एक बार, सभी इधर देखो, ए बी और ये सी बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हम देखेंगे तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि 2 और 2 सेम है, इसके कॉलम इसके रो, बाद में इसके कॉलम है, पहले इसके रो है, तो ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आपको बता ही दिया था, कैसे करोगे, अगर भाई इस वैल्यू को ए बी को सी डी के साथ मल्टीप्लाई, तो इसकी पहली रो को पहले कॉलम के साथ, इसमें कॉलम तो एक ही है, एक के साथ कर दो कोई बात नहीं, तो ए बी की किसके साथ, सी डी के साथ, तो पहले एंट्री इसमें कहूँ ए, इसमें कहूँ सी, ए की सी के साथ इस सी, सेकंड नंबर पे बी, बी की किसके साथ करेंगे, डी के साथ, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो देखो हमने क्या कहा था, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे, अगर जो बीच की जो सेम टर्म होती है ना उसको तो काट दिया करो, जो कंडीशन आ रही, ये कटने के बाद यहाँ पे भी 1 बचता है और यहाँ पे भी 1 बचता, तो 1 बाई 1 आ गई ना, 1 बाई 1, एक रो एक कॉलम, ठीक है। हम सेम इसको कर लो भाई, इसमें भी वही है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 का, इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 1 का है, तो ये सेम हो गया, सेम हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर वही काम, पहली की पहले के साथ ए स्क्वायर, दूसरी बी, बी स्क्वायर, तीसरा सी प्लस सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अब ये पूरी एक रो और ये पूरा एक कॉलम है, तो ये भी 1 बाई 1 का, ये भी 1 बाई 1 का, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, दोनों ऐड हो गए तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, ए सी प्लस बी डी, और प्लस में ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ना, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन आपका, उसके अंदर ये 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों मैट्रिसेस प्रोडक्ट के अंदर हैं। अब भाई 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट तो हमने करने नहीं सीखी, तो हम पहले तो 2 मैट्रिसेस की करेंगे, और हमने थोड़ी देर पहले बताया था मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है ना वो आपकी एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर भाई या तो आप ए बी इंटू सी करो या फिर ए इंटू बी सी करो, तो इसके ऊपर एक के ऊपर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाओगे तो सिर्फ पहले 2 पे लगा लो, चाहे लास्ट 2 पे, और आपको पता है कि हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो भाई इसका मतलब पहले चाहे इन 2 को सोल्व कर लो, चाहे इन 2 को सोल्व कर लो, वो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है भाई, या तो आप इन 2 को सोल्व करो या फिर आप इन 2 को सोल्व करो, एक पर सोल्व करना है, या इन 2 को या इन 2 को, इन 2 को सोल्व करोगे तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ना उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है भाई, और अगर इन 2 को सोल्व करते हो तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। इन दोनों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके अंदर एक रो है ना, एक रो की जो मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसके साथ, तो भाई पहली रो की इसके पहले कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, फिर 2 की 2 के साथ, 2 इंटू 2, फिर 3 की 0 के साथ। कोई दिक्कत? ठीक है भाई।
अब देखो हमने क्या कहा कि सारे की सारी जो डिजिट है ना वो सारे के सारे नजदीक नजदीक लिखे हैं, जहां पे प्लस आना था वहां प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाई आनी थी वहां पे मल्टीप्लाई। अब इस रो की इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड कॉलम के साथ करो। सेकंड कॉलम में यहाँ पे पहले नंबर पे 0, ये 1 है तो 1 इंटू 0, फिर बीच में प्लस 2 की फिर 0 के साथ, फिर प्लस में 3 की 1 के साथ, कोई दिक्कत? उसके बाद भाई तीसरे के साथ करोगे तो 1 की 2 के साथ करोगे तो 1 इंटू 2, फिर 2 की 1 के साथ करोगे और फिर 3 की 2 के साथ करोगे। जी मैट्रिक्स आ गई भाई, ठीक है। और ये मैट्रिक्स पीछे है, इसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनको सोल्व कर लो, इनको सोल्व करोगे तो 1, ये 4 और ये 0 हो गया, तो 4 और 1 कितना होगा 5। यहाँ से सोल्व करोगे ये 0 ये 0, ये आ गया आपके पास 3, और यहाँ से सोल्व करोगे तो भाई ये 2 और ये 6, 6 to 8 और 2 10, ये वैल्यू 10 आ गई, और लास्ट में वैल्यू आपके पास 2 4 और 6 आ गया। अब इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 1 रो 1 कॉलम कर दो काम। तो 5 की किसके साथ 2 के साथ, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6, ये मैट्रिक्स आ गई आपकी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 60 मीन्स कितना आएगा भाई 82, और ये आपकी मैट्रिक्स होगी कंप्लीट। तो भाई आज का जो भी अपना टॉपिक था वो हमारा लगभग कंप्लीट, हमने मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करना सीख लिया, कैसे क्या उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एक तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपकी या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी या कॉम्पिटिटिव को सोल्व करवाएगा, या फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सोल्व करवाएगा। तो उसमें आपको सोल्व करने का तरीका बताए रखा है, उसको आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। थर्ड एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम पूछनी है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं जो भी बात हो। और भाई सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जितने ज़्यादा उसके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।